और इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आप इस प्रोग्राम पर कैसे खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के एक बहुत ही वाइब्रेंट सूबे के बारे में, जो है सस्केचुआन। सस्केचुआन का नाम आपने बहुत सुना होगा। इनका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है, जिसे SINP कहा जाता है, सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, और इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आप इस प्रोग्राम पर कैसे खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको मालूम हो जाए कि आपने इस प्रोग्राम में अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन किस तरह से अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। SINP या सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम एक पॉपुलर इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जो आपको कनाडा के इस वाइब्रेंट सूबे में रहने और काम करने के मौके फराहम करता है। SINP क्या है? SINP एक PNP है, जिसे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहा जाता है, जो अलाउ करता है लोगों को कि वो सस्केचुआन में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकें। यह प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है स्किल्ड वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उसके इस सूबे में जाएं और वहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और इसकी लेबर मार्केट नीड्स को मीट कर सकें, उन्हें पूरा कर सकें। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। कि इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले हर प्रोग्राम की तरह आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की तरफ से होनी चाहिए, जिसके लिए अगेन आपको एक प्रोफेशनल CV और कवर लेटर ज़रूरत पड़ेगा, जो आप हमेशा, मैं कहता हूं कि आप गूगल से बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज हमें डाल सकते हैं और हम आपको आपका CV और कवर लेटर बना देंगे अगेंस्ट अ स्मॉल चार्ज। जॉब ऑफ़र किसी भी पोजीशन के लिए हो सकती है, मगर वो लाजमी तौर पर NOC यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेशन के O, A या B लेवल में मौजूद होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास लैंग्वेज रिज़ल्ट भी होना चाहिए, वो इंग्लिश या फ्रेंच या दोनों भी हो सकते हैं। तो फ्रेंच यूजुअली नहीं होती हमारे लोगों के पास, तो आपने अंग्रेज़ी का IELTS देना है। तो इसमें कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 4 के इक्विवेलेंट आपका रिजल्ट आना चाहिए IELTS में, जो तकरीबन 4.5 to 5 बैंड्स बनता है। जो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल वैसे ही आप चले जाएं तो आप 4.5 to 5 बैंड्स IELTS में ले लेते हैं। थर्डली, आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपने जो CV भी बनाई है, जो CV आपने अपलोड की है, उसका आपके पास कम से कम 1 साल का तजुर्बा है, और उससे रेलेवेंट अगर आपके पास एजुकेशन है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि तजुर्बा आपके पास ज़्यादा हो, और अगेन इंग्लिश का टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जो इतनी हो कि आप 3 महीने सस्केचुआन में अपना गुजारा कर सकें। यानी मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आपके पास 15 लाख रुपए बैंक पे मौजूद होने चाहिए, जो आप शो करेंगे कि मैं 3 महीने तक सस्केचुआन में गुजारा कर सकता हूँ, इन केस अगर मुझे जाते ही वहाँ पे कोई नौकरी, कोई काम नहीं मिलता तो। ओके, अब हम आते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर SINP। आपको मालूम हो चुका है कि SINP क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो चलते हैं इन स्टेप्स की जानिब जो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, डिटर्मिन योर एलिजिबिलिटी। SINP के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी अहलियत के बारे में जानना है। इसके लिए आपकी तालीम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ और बाकी फैक्टर्स देखे जाते हैं, जो इस प्रोग्राम के लिए अहम है। इसलिए आप SINP का एलिजिबिलिटी टूल, जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बता देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। उसके लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.saskatchewan.ca। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक
कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है फाइंडिंग अ जॉब, नौकरी ढूंढना। SINP अप्लाई करने से पहले आपके पास, जैसे मैंने कहा, कि एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए किसी एम्प्लॉयर की तरफ से। तो जॉब हासिल करने के लिए आप सस्केचुआन के जॉब बोर्ड्स पर तस्वीर भेज सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं और आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी रिक्रूटमेंट एजेंसीज की, आप उन सब के साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सस्केचुआन गवर्नमेंट की अपनी, वो है www.saskjobs.ca, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे जाके आप अपने लिए कोई भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा आपको नौकरी मिल गई तो आपने स्टेप 3 पर चले जाना है, जो है सबमिट योर EOI। EOI होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जमा कराना है, सबमिट कराना है। ये आप कैसे करते हैं? आपका EOI असेस किया जाता है, आपकी तालीम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ और आपकी अडेप्टेबिलिटी की बेसिस पर। जब आपका EOI कामयाब हो जाता है तो आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाता है सस्केचुआन गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब आपको ये इनविटेशन मिल जाता है तो फिर आप आ जाते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो है अप्लाई फॉर द सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। जब आपको SINP के लिए अप्लाई करने का इनविटेशन आता है तो समझें आपका वीज़ा लग गया। कैसे? अब आपने स्टेप 4 में ये सारी चीज़ें करनी हैं, जो डिटर्मिन करेगा कि आपका वीज़ा आपको कितनी देर में मिलेगा। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ सारे कागजात लगाने हैं। ये कागजात आपके जॉब ऑफर लेटर, आपका लैंग्वेज रिज़ल्ट, आपकी तालीमी इसनाद होती हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, आपकी तस्वीर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे कागजात भी साथ अटैच किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो और एक्यूरेट हो। किसी भी किस्म के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स या गलत इन्फॉर्मेशन आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा देगा और आप दोबारा इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपने ये सारा काम करना है। इन तमाम कागजात के साथ आपने एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करानी है। SINP की एप्लीकेशन फ़ीस, जो ऑफिशियल फ़ीस है, वो है 350 कैनेडियन डॉलर्स। तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये यूजुअली यही फ़ीस चल रही होती है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में अगर आप करते हैं तो फ़ीस इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मामूली सी, कुछ चंद डॉलर्स इससे ज़्यादा हैं। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा देते हैं और फ़ीस पे कर देते हैं तो सस्केचुआन गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर केस, प्रोसेसिंग टाइम वेरी कर सकता है। इस सारे प्रोसेस में आपने बहुत पेशेंट रहना है, बड़े सब्र के साथ, सुकून के साथ आपने इंतज़ार करना है। और इसके साथ साथ आप अपना स्टेटस ऑनलाइन इनके पोर्टल पर, SINP के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो सस्केचुआन गवर्नमेंट आपको PNC इशू करती है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, जिसकी बेसिस पे आप अपना वीज़ा ले लेते हैं और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर कनाडा चले जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो PNC है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आपने हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपको कनाडा में जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उसमें ये आपने साथ लगाना है और ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप जब IRCC में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये PNC आप साथ लाजमी लगाते हैं। तो बस जब आपने अपना माइंड बना लिया तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने saskatchewan.ca पर अप्लाई करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको वेबसाइट बताई इनकी जॉब्स वाली, वहाँ पे जाके आपने अपनी लिए जॉब ढूंढनी है, जॉब ऑफर लेना है और फिर स्टेप 5 आपने उनके डिसीजन का वेट करना है, वेटिंग फॉर अ डिसीजन। इसके बाद आपको एक दफ़ा फिर सस्केचुआन गवर्नमेंट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा और डिपेंड करता है जो प्रोसेस टाइम है, अगेन वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस कितनी हैं और आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक 4 से 6 महीने में आपका सारा काम जो है वो हो जाता है। अगर आप अपना माइंड वाकई बना चुके हैं तो फ़ौरन इस पर काम शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इमिग्रेशन टू कनाडा। थैंक यू वेरी मच।